ऑलमोस्ट अभी आधे से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है रास्ता, लेकिन हमें चले हुए तकरीबन भी नहीं तो आप मान लीजिए हाँ 8 घंटे हो चुके हैं श्रीनगर से चले हुए, और अभी भी कम से कम 3 से 3.5 घंटे का रास्ता और बचा हुआ है। कहीं रास्ते में रुक भी नहीं पाया, जाम में ही फंसे हुए थे। और अभी जो बज रहे हैं रात के करीबन 11 बज रहे हैं। श्रीनगर के आने के बाद यहाँ पे ऐसा लग रहा है किसी ने भट्टी में हमें रख दिया हो। वहाँ के टेम्परेचर में और यहाँ के टेम्परेचर में ज़मीन आसमान का अंतर है। साहिब वैष्णो ढाबा, यहाँ चलते हैं और कुछ खाते हैं। ये अपना हाईवे है ही, ये जलंधर से इधर जा रहा है रोपड़ चंडीगढ़ के लिए। वहाँ से निकले मुश्किल से 5-7 किलोमीटर के बाद फिर ये जाम मिल गया। ये स्लो चल रहा है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे धूल इतनी है। जब मैं गया था वापस तब भी गाड़ी पूरी वाइट हो गई थी, और अब भी यही सेम हाल है। बहुत बुरा हाल है, जबकि जाम लगा हुआ। और आप देखिए वो टैक्सी वाला अब भी डबल लाइन करने के मूड में निकल चुका है बिल्कुल, ताकि जाम दोबारा से लग जाए। ये हाल है इनका, डबल लाइन कर देते हैं फिर जाम लग जाता है। ना उधर से आने वाला निकल सकता, ना इधर से जाने वाला निकल सकता। इतना बुरा हाल है, क्या करें भैया, नहीं मानते लोग। टाइम से पहुंचना होता है, खुद तो लेट होते ही हैं उधर, और लोग भी लेट हो जाते हैं। ऑलमोस्ट अभी आधे से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है रास्ता, लेकिन हमें चले हुए तकरीबन भी नहीं तो आप मान लीजिए हाँ 8 घंटे हो चुके हैं श्रीनगर से चले हुए, और अभी भी कम से कम 3 से 3.5 घंटे का रास्ता और बचा हुआ है। कहीं रास्ते में रुक भी नहीं पाया, जाम में ही फंसे हुए थे। और अभी जो बज रहे हैं रात के करीबन 11 बज रहे हैं, 10:30-11 चल रहे हैं। अभी देखते हैं और कितना समय लगता है, लेकिन अब जाम तो कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन सड़क बिल्कुल बेकार। ये सड़क जब अच्छी होगी तो श्रीनगर पहुंचने में आपको, जम्मू से श्रीनगर पहुंचने में आपको मुश्किल से 4-4.5 घंटे लगेंगे, लेकिन अभी तो कुछ लिमिट ही नहीं है। जाम इतना कि पूछो नहीं, बहुत बुरा हाल है। One eternity later. जम्मू हम करीबन 12 बजे पहुंचे थे, लेकिन रास्ते में हम कहीं नहीं रुके थे, तो हमें लग रही थी भूख। और वहाँ पे कहीं भी ढाबे वगैरह नहीं मिले, सब बंद हो चुके थे। तो फाइनली फिर ये डिसाइड किया कि अब सीधे चलते हैं पठानकोट की तरफ चलते हैं। हाईवे पे शायद कुछ मिल जाए, कोई ढाबा मिल जाए। जहाँ भी मिलेगा वहीं आसपास कहीं होटल भी देख लेंगे रहने के लिए। और अभी तक हम करीबन जम्मू से 40 किलोमीटर आगे और निकल चुके हैं, लेकिन कोई भी ढाबा खुला हुआ नहीं मिला, जबकि ये नेशनल हाईवे है, जम्मू दिल्ली नेशनल हाईवे। तब भी यहाँ पे कोई भी ढाबा नहीं मिला जहाँ पे हम खाना खा सकें। अभी ऑलमोस्ट रात के 1:30 बज रहे हैं, और हम ऐसे ही भटक रहे हैं। हम हाईवे की तरफ ही जा रहे हैं टूवर्ड्स पठानकोट। रास्ते में कहीं भी ढाबा मिलेगा वहाँ खाना खाएंगे, क्योंकि वहाँ पे अगर हम होटल ले भी लेते जम्मू में, तो होटल में भी खाना नहीं मिलता। इतनी लेट कोई भी होटल की रसोई नहीं खुली होती, पहली चीज़। और खाली पेट तो भैया नींद आती नहीं, तो फिर होटल भी करा और सोए भी नहीं, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। तो इसलिए हम आगे चल दिए। अब देखते हैं कहाँ मिलता है खाने के लिए, वहाँ पे खाएंगे और फिर होटल सर्च कर लेंगे जहाँ भी मिलेगा। तो देखिए हाईवे पे चल रहे हैं, अभी तक तो कुछ दिखा नहीं भाई। कहाँ मिलेगा खाने के लिए, कहाँ नहीं मिलेगा, ये तो बाद में पता चलेगा। देखते हैं, लेकिन थकान तो बहुत ज़्यादा हो रही है। दिन में 2 बजे निकले थे हम श्रीनगर से, और अब 2 बज चुके हैं ऑलमोस्ट। तो
12 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं गाड़ी चलाते हुए। रास्ते में हम कहीं नहीं रुके थे, कहीं भी, क्योंकि जाम में फंसे हुए थे। जाम में फंसे होने की वजह से गाड़ी छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि जाम मतलब ये नहीं था कि बिल्कुल जाम था, कहीं तो बिल्कुल जाम था, कहीं पे थोड़ा थोड़ा खिसक रहा था। तो इसलिए गाड़ी तो अब जहाँ पूरा जाम था वहां पे खाने के लिए कुछ था ही नहीं, तो क्या करते। चल रहे हैं, देखते हैं कहाँ मिलता है ढाबा। कमल जी की बैटरी डाउन है, डाउन हो गए। अब जहाँ मिलेगी बैटरी, खाना मिलेगा, बैटरी चार्ज जाएगी तो क्या दिक्कत है। ये फाइनली ढाबा मिल गया है, पंजाबी वैष्णो ढाबा। और अभी पठानकोट तो दूर है, पठानकोट तो करीबन 70 किलोमीटर है यहाँ से। खाना खाते हैं, उसके बाद पठानकोट की तरफ जाके देखेंगे कहाँ पे होटल मिलता है, कहाँ नहीं मिलता है। रास्ते में मिल गया तो रास्ते में रुक जाएंगे कहीं। 15 minutes later. खाना खा के चल दिए। अब देखते हैं होटल कहाँ मिलता है हाईवे पे। खाना तो बड़ी मुश्किल से मिल गया, अब बस ऊपर वाला करे कि होटल भी टाइम से मिल जाए ताकि सो जाए। बहुत लेट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। अब तो बस ये लग रहा है होटल मिले और सोए। चल रहे हैं, देखते हैं। अभी इस बोर्ड से पता चलेगा पठानकोट कितना है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि पठानकोट से पहले कोई होटल हमें मिलने वाला है। देखते हैं भाई कौन सा पड़ेगा। दिल्ली, जलंधर, अमृतसर, पठानकोट 62 किलोमीटर है। उसके बाद ही कुछ पता चलेगा होटल मिलना है या नहीं मिलना। 1 eternity later. अभी रूम लिया है पठानकोट में, हाईवे पे ही होटल मिल गया, लेकिन लेट बहुत हो गए। अब 2:30 पौने 3 बज रहे हैं। अब तो नींद आ रही है आंखों में, बस अब सोएंगे। ऑलमोस्ट 12 घंटे हो गए, अब तो सोएंगे। कल सुबह जब उठेंगे उसके बाद सफ़र स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल तो बहुत लेट हो गए थे, आपको बताया था। 2:30 बजे तो हम पठानकोट पहुँचे थे। पहले खाना ढूंढ रहे थे, फिर होटल ढूंढ रहे थे। फाइनली होटल मिला तो आराम किया, बस सो जाते ही सो गए थे। अब उठे और रेडी हो गए हैं आगे चलने के लिए। और अभी ऑलमोस्ट करीबन 1 बज रहा होगा, तो अब निकलते हैं, जलंधर जाते हैं। जलंधर से आगे क्या प्लान बनता है वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए अब फटाफट निकलते हैं। देखिए धन्नो खड़ी है, धन्नो की हालत क्या हो गई है ये देखिए। वहाँ पे पहाड़ों पे कोई छींटा मार के गया है गाड़ी पे, बहुत बुरा हाल हुआ है भाई। अब रास्ते में कोई मिलेगा तो वहाँ धुलवाएंगे गाड़ी। गाड़ी बहुत गंदी हुई है, वहाँ धुलवाते हैं। होटल से चल दिए हैं और अब चल रहे हैं हम जलंधर के लिए। हम कल यहीं से हाईवे से ही हमें ये होटल दिख गया था और इस होटल में हम आ गए थे। और आने के बाद अब दोबारा से चल दिया सुबह सुबह। क्या करें, चलना तो है ही, रुकना तो है ही नहीं। जलंधर पहुंच गए हैं और यहाँ से फ्लाईओवर से ले लेंगे हम लेफ्ट और निकल जाएंगे आगे जलंधर बाईपास में, क्योंकि जलंधर में तो हमें कोई काम है नहीं, कोई हमारी मीटिंग नहीं है। अब यहाँ से हम अभी तक जो प्लान है वो रोपड़ जाने का है। अगर कोई चेंज नहीं होता है तो रोपड़ जाएंगे ही जाएंगे, नहीं तो फिर अम्बाला की तरफ जाएंगे। क्यों कमल जी? बिल्कुल यही प्लान है जी, बिल्कुल यही प्लान है। देखिए लिखा हुआ है दिल्ली लेफ्ट, तो हम भैया दिल्ली की तरफ मुड़ जाते हैं। और क्या है, दिल्ली की तरफ मुड़ जाएंगे और ये बाईपास निकल जाएगा, सिटी के अंदर जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। चलिए चलते हैं। वोल्वो XC90, नंबर है 97। क्या बात है, क्या बात है भाई। श्रीनगर के आने के बाद यहाँ पे ऐसा लग रहा है किसी ने भट्टी में हमें रख दिया हो।
वहाँ के टेम्परेचर में और यहाँ के टेम्परेचर में ज़मीन आसमान का अंतर है। अभी गाड़ी में जो टेम्परेचर दिखा रहा है वो 45 दिखा रहा है। दैट मीन्स कम से कम भी नहीं तो 46-47 डिग्री टेम्परेचर होगा बाहर। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। और श्रीनगर में ऐसा था, वाकई तो जन्नत तो है ही, दिन में भी मैक्स टू मैक्स 25 डिग्री टेम्परेचर था और रात के वक्त वही आपका 6 डिग्री 7 डिग्री टेम्परेचर हो जाता था। तब आप फ़र्क देखिए कितना फ़र्क है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है बस एसी भी काम नहीं कर रहा ढंग से, इतना बुरा हाल है। इतना ज़्यादा गर्मी मैं बता नहीं सकता आपको, इतनी ज़्यादा गर्मी है। कंटिन्यू चल रहे थे, अब भूख लग रही है बहुत तेज़, तो अब भूख मिटाने के लिए रुके हैं। कहाँ रुके हैं वो दिखाता हूँ आपको। साहिब वैष्णो ढाबा, यहाँ चलते हैं और कुछ खाते हैं। ये अपना हाईवे है ही, ये जलंधर से इधर जा रहा है रोपड़ चंडीगढ़ के लिए। तो यहाँ चलते हैं, क्या खाते हैं वो भी दिखाएंगे आज आपको। ये दाल मखनी मंगाई है और रोटी, लस्सी मेरी आने वाली है, लस्सी अभी आई है। पंजाब और यहाँ पे दाल मखनी ना खाओ ऐसा हो नहीं सकता कभी। क्यों कमल जी? कमल जी को दाल मखनी भी पसंद है, ऐसी बात नहीं है। खाना खा के चल दिए हैं और यहाँ से रोपड़ मेरे हिसाब से आधे घंटा लगेगा मैक्सिमम। देखते और पूछते हैं वहाँ फटाफट। ओके, 1 eternity later. तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में सबको शेयर करिएगा।